चैप्टर 27 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब हाकिम वक्त से सवाल करना। हदीस नंबर 2601। तर्जुमा। समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगना खराश ज़ख्म की हल्की लकीर है जिसे आदमी अपने चेहरे पर लगाता है, तो जो चाहे अपने चेहरे पर मांग कर खराश लगाए और जो चाहे ना लगाए, मगर ये कि आदमी हाकिम से मान गए या कोई ऐसी चीज़ मान गए जिससे चारा ना हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलज़कात 26 1639 सनन अलतरमज़ी अलज़कात 38 681 तहफ़ा अल-अशराफ 4614 मसनद अहमद 5/19-22 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2599 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब ज़रूरी शय के वास्ते मांगने का बयान। हदीस नंबर 2602। तर्जुमा। समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगना खराश है जिससे आदमी अपने चेहरे को ज़ख्मी करता है, मगर ये कि आदमी हाकिम से मान गए या कोई ऐसी चीज़ मान गए जिसके बग़ैर चारा नहीं। तखरीज दारदावा अंज़र माक़बला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2600 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब ज़रूरी शय के वास्ते मांगने का बयान। हदीस नंबर 2603। तर्जुमा। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा तो आपने दिया, फिर मांगा तो फिर दिया, फिर आपने फरमाया, ये माल हरी भरी और मीठी चीज़ है, जो शख्स उसे दिल की पाकीज़गी के साथ लेगा तो उसे इसमें बरकत मिलेगी, और जो शख्स उसे नफ्स की हरस व तमा से लेगा तो उसमें उसे बरकत नहीं दी जाएगी। वो उस शख्स की तरह होगा जो खाए लेकिन इसका पेट ना भरे। जान लो ऊपर वाला यानी देने वाला हाथ नीचे वाले यानी लेने वाले हाथ से बेहतर है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 50 1472 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 3431 मसनद अहमद 3/434 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2601 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2604। तर्जुमा। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा तो आपने मुझे दिया, फिर मांगा तो आपने फिर दिया, फिर मांगा तो आपने फिर दिया, फिर आपने फरमाया, हकीम, ये माल हरी भरी और मीठी चीज़ है, जो इसे तबीयत की फयाज़ी के साथ लेगा तो उसे इसमें बरकत दी जाएगी, और जो नफ्स की हरस व लालच के साथ लेगा तो उसे इसमें बरकत नहीं दी जाएगी। और वो उस शख्स की तरह होगा जो खाता हो लेकिन आसूदा ना होता हो, और ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2532 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2602 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2605। तर्जुमा। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा तो आपने मुझे दिया, मैंने फिर मांगा तो आपने फिर दिया, फिर आपने फरमाया, ए हकीम, ये माल मीठी चीज़ है, जो शख्स उसे नफ्स की फयाज़ी के साथ लेगा तो उसमें उसे बरकत दी जाएगी, और जो शख्स उसे हरस व तमा के साथ लेगा तो उसे इसमें बरकत नहीं दी जाएगी। और वो उस शख्स की तरह होगा जो खाए तो लेकिन इसका पेट ना भरे। और जान लो ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले से। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, आपके बाद अब किसी से कुछ ना लूँगा यहाँ तक कि दुनिया से रुख़सत हो जाऊँ। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2532 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2603 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब जिस किसी को खुदावंद क़ुद्दूस बग़ैर माने गए अता फ़रमाए। हदीस नंबर 2606। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सादी मालिकी कहते हैं कि उमर बिन ख़िताब ने मुझे सदक़ा पर आमिल बनाया, जब मैं उससे फ़ारिग़ हुआ और उसे उनके हवाले कर दी, तो इन्होंने इस काम की मुझे उजरत देने का हुक्म दिया। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैंने ये काम सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए किया है, और मेरा अजर अल्लाह ही के ज़िम्मा है, तो इन्होंने कहा,
मैं तुम्हें जो देता हूँ वो ले लो, क्योंकि मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक काम किया था और मैंने भी आपसे वैसे ही कहा था जो तुमने कहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम्हें कोई चीज़ बग़ैर मांगे मिले तो उसे खाओ और इसमें से सदका करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 51 1473 अल-अहकाम 17 7163 सही मुस्लिम अल-ज़कात 37 1045 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 28 1647 अल-अख़राज वाला मारा 10 2944 तहफ़ा अल-अशराफ 10487 मसनद अहमद 1/17 40 52 2/99 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 19 1688 1689 वसीयाती बाद हज़ाब रक़म 2606 2608 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2604 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिक़ा अहादीस। बाब शराब की हुर्मत से मुताल्लिक़ खुदावंद क़ुद्दूस ने इरशाद फरमाया, ए अहल ईमान, शराब और जुआ और बुत और पांसे के तीर ये तमाम के तमाम नापाक हैं, शैतान के काम हैं, और शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी और लड़ाई पैदा करा दे। शराब पिला और जुआ खिलाकर और रोक दे तुमको अल्लाह की याद से और नमाज से, तो तुम लोग छोड़ते हो या नहीं। हदीस नंबर 2607। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अल-सादी अल-क़रशी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि वो शाम से उमर बिन ख़त्ताब के पास आए तो इन्होंने कहा, किया मुझे ये खबर नहीं दी गई है कि तुम मुसलमानों के कामों में से किसी काम पर आमिल बनाए जाते हो और इस पर जो तुम्हें उजरत दी जाती है तो उसे तुम कबूल नहीं करते। तो इन्होंने कहा, हम ये सही है, मेरे पास घोड़े हैं, गुलाम हैं और मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम मुसलमानों पर सदका हो जाए। तो उमर ने कहा, जो तुम चाहते हो वही मैंने भी चाहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माल देते तो मैं अर्ज़ करता, उसे आप उस शख्स को दे दीजिए जो मुझसे ज़्यादा इसका ज़रूरतमंद हो। एक बार आपने मुझे माल दिया तो मैंने अर्ज़ किया, आप उसे इस शख्स को दे दीजिए जो इसका मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। तो आपने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल इस माल में से जो तुम्हें बग़ैर मांगे और बग़ैर लालच के दे, इसे ले लो, चाहो तुम उसे अपने माल में शामिल करके मालदार बन जाओ और चाहो तो उसे सदका कर दो, और जो ना दे उसे लेने के पीछे मत पड़ो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2605 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिक़ा अहादीस। बाब जिस किसी को खुदावंद क़ुद्दूस बग़ैर मांगे अता फ़रमाए। हदीस नंबर 2608। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अल-सादी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि वो उमर बिन ख़त्ताब के पास उनकी खिलाफत के ज़माना में आए तो उमर ने इनसे कहा, किया मुझे ये नहीं बताया गया है कि तुम अवामी कामों में से किसी काम के ज़िम्मेदार होते हो और जब तुम्हें मजदूरी दी जाती है तो कबूल नहीं करते, लूटा देते हो। मैंने कहा, जी हाँ सही है। इस पर उमर ने कहा, इससे तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मेरे पास घोड़े गुलाम हैं और मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे किसी चीज़ की मुहताजी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा काम मुसलमानों पर सदका हो। तो उमर ने इनसे कहा, ऐसा ना करो क्योंकि मैं भी यही चाहता था जो तुम चाहते हो, लेकिन इसके बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अतिया बख्शिश देते थे तो मैं अर्ज़ करता था, उसे मेरे बजाय उस शख्स को दे दीजिए जो मुझसे ज़्यादा इसका ज़रूरतमंद हो। तो आप फरमाते, इसे लेकर अपने माल में शामिल कर लो या सदका कर दो। सुनो, तुम्हारे पास इस तरह का जो भी माल आए जिसका ना तुम हरस रखते हो और ना तुम इसके तलबगार हो तो वो माल ले लो, और जो इस तरह ना आए इसके पीछे अपने आप को ना डालो। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2605 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2606 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिक़ा अहादीस। बाब जिस किसी को खुदावंद क़ुद्दूस बग़ैर मांगे अता फ़रमाए। हदीस नंबर 2609। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अल-सादी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि वो उमर बिन ख़त्ताब के ज़माना खिलाफत में उनके पास आए तो उमर ने कहा, किया मुझे ये खबर नहीं दी गई है कि तुम अवामी कामों में से किसी काम के वाली होते हो तो जब तुम्हें उजरत दी जाती है तो तुम उसे नापसंद करते हो। वो कहते हैं, मैंने कहा, क्यों नहीं, ऐसा तो है। इन्होंने कहा, इससे तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मेरे पास घोड़े और गुलाम हैं और मैं ठीक ठाक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा काम मुसलमानों पर सदका हो जाए। इस पर उमर ने कहा, ऐसा ना करो क्योंकि मैं भी वही चाहता था जो तुम चाहते हो।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अताया बख्शिश देते थे तो मैं अर्ज़ करता था, आप उसे दे दी जो मुझसे ज़्यादा इसका ज़रूरतमंद हो, यहाँ तक कि एक बार आपने मुझे कुछ माल दिया, मैंने कहा आप उसे इस शख्स को दे दी जो मुझसे ज़्यादा इसका ज़रूरतमंद हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे लेकर अपने माल में शामिल कर लो, नहीं तो सदका कर दो। सुनो, इस माल में से जो भी तुम्हें बगैर किसी लालच के और बगैर मांगे मिले इसको ले लो, और जो ना मिले इसके पीछे ना पड़ो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2605 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2607 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब जिस किसी को खुदावंद कुद्दूस बगैर मांगे अता फरमाए। हदीस नंबर 2610। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने उमर को कहते सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अतिया देते तो मैं कहता, आप उसे इस शख्स को दे दीजिए जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। यहाँ तक कि एक बार आपने मुझे कुछ माल दिया तो मैंने आपसे अर्ज़ किया, उसे उस शख्स को दे दीजिए जो मुझसे ज़्यादा इसका हाजतमंद हो, तो आपने फरमाया, तुम ले लो और उसके मालिक बिन जाओ और उसे सदका कर दो, और जो माल तुम्हें इस तरह मिले कि तुमने उसे मांगा ना हो और इसकी लालच की हो तो उसे कबूल कर लो, और जो इस तरह ना मिले इसके पीछे अपने आप को ना डालो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल ज़कात 51 1473 अल अहकाम 17 7164 सही मुस्लिम अल ज़कात 37 1045 तहफ़ा अल अशराफ 10520 मसनद अहमद 1/21 सनन अल दारमी अल ज़कात 19 1688 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2608 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व इयाल को सदका लेने के लिए मुकर्रर करने से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2611। तर्जुमा अब्दाल मतलब बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उनके वालिद रबिया बिन हारिस ने अब्दाल मतलब बिन रबिया और फ़ज़ल बिन अब्बास से कहा कि तुम दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और आपसे कहो कि अल्लाह के रसूल आप हमें सदका पर आमिल बना दें। हम उसी हाल में थे कि अली आ गए तो इन्होंने इन दोनों से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम दोनों में से किसी को भी सदका पर आमिल मुकर्रर नहीं फरमाएंगे। अब्दाल मतलब कहते हैं उनके ऐसा कहने के बावजूद भी मैं और फ़ज़ल दोनों चले यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आपने हमसे फरमाया, ये सदका जो है ये लोगों का मैल है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औल के लिए जायज़ नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल ज़कात 51 1072 सनन नबी दाऊद अल खराज वाला मारा 20 2985 तहफ़ा अल अशराफ 9737 मसनद अहमद 4/166 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2609 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब किसी कौम का भांजा उसे कौम में शुमार होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2612। तर्जुमा शोबा कहते हैं कि मैंने अब्वायास मावी बिन कुर्रा से पूछा, किया आपने अनस बिन मालिक को कहते सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का भानजा भी इन्हीं में से होता है। इन्होंने कहा, जी हाँ मैंने सुना है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1598 मसनद अहमद 3/1 खरब 19 अरब 17 करोड़ 12,22,231 सनन अल दारमी अलसीर 82 2569 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2610 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब किसी कौम का भांजा उसे कौम में शुमार होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2613। तर्जुमा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का भानजा भी इन्हीं में से होता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मनाक़िब 14 3516 अल फ़राइज़ 24 6761 सही मुस्लिम अल ज़कात 46 1059 मतूला सनन अल तिरमिज़ी अल मनाक़िब 66 3901 तहफ़ा अल अशराफ 1244 मसनद अहमद 3172173180222275276277 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2611 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस। बाब किसी कौम का आज़ाद किया हवा ग़ुलाम यानी मूली भी उन्हीं में से है। हदीस नंबर 2614।
तर्जुमा। अबू राफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मखज़ूम के एक शख्स को सदक़ा पर आमिल मुक़र्रर फरमाया, तो अबू राफ़ा ने भी इसके साथ जाना चाहा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ा हमारे लिए हलाल नहीं है, लोगों का ग़ुलाम भी इन्हीं में से शुमार होता है। तख़रीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 29 1650, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 25 657, तहफ़ा अल-अशराफ़ 2018, मसनद अहमद 6 अगस्त 10 3 सफ़र। सही वज़ाहत 1 अबू राफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अन-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2612, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिक़ा अहादीस, बाब सदक़ा खैरात हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हलाल नहीं है। हदीस नंबर 2615। तर्जुमा। बहस बिन हकीम के दादा मावी बिन हीदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने की कोई चीज़ लाई जाती तो आप पूछते, ये हदिया है या सदक़ा? अगर कहा जाता कि ये सदक़ा है तो आप ना खाते, और अगर कहा जाता ये हदिया है तो आप खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते। तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 25 656, तहफ़ा अल-अशराफ़ 11386, मसनद अहमद 5/5, हुस्न सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अन-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2613, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिक़ा अहादीस, बाब अगर सदक़ा किसी शख्स के पास होकर आए। हदीस नंबर 2616। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद कर देना चाहा, लेकिन उनके मालिकान ने वला तरका खुद लेने की शर्त लगाई। तो इन्होंने इसका तज़किरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आपने फरमाया, उसे ख़रीद लो और आज़ाद कर दो, वला तरका उसी का है जो आज़ाद करे। और जिस वक्त वो आज़ाद कर दी गईं तो इन्हें इख्तियार दिया गया कि वो अपने शौहर की ज़ौजियत में रहीं या ना रहीं। उसी दरमियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया, कहा गया कि ये इन चीज़ों में से है जो बरीरा पर सदक़ा किया जाता है, तो आपने फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है। उनके शौहर आज़ाद थे। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-ज़कात 61 1493, अल-तक़दस 2536, अल-बासात 2578, अल-निका 18 5097, अत्लाक़ 14 5279, 17 5284, वालातुमा 31 5430, अल-किफ़ारात 8 6717, अल-फ़राइज़ 19 6751, 20 6754, 22 6757, 23 6759, तहफ़ा अल-अशराफ़ 15930, वक़द आख़रजा। सही मुस्लिम अल-ज़कात 52 1075, अल-तक़दू 1504, सनन अबी दाऊद अल-फ़राइज़ 12 2916, अत्लाक़ 19 2233, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 33 1256, अल-ओला 1 2125, सनन इब्न माजा अत्लाक़ 29 2074, मौता इमाम मालिक अत्लाक़ 1025, मसनद अहमद 6/42 461121717511751781781 वयाती अनद अल-मौलिफ़ 3480। सही ये रिवायत वकान ज़ोजा अबदा के लफ्ज़ के साथ सही है, और कानहिरा का लफ्ज़ सिर्फ अल-हकम अल-असूद अन आयशा के तरीक़े में है, जो बक़ौल इमाम बुख़ारी रावी हुक्म का इरसाल है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही दुन ख़ुलाहर अल-महफ़ूज़ अबद, सही वज़ाइफ़ सनन अन-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2614, सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिक़ा अहादीस, बाब सदक़ा खैरात में दिया हुआ माल का दोबारा ख़रीदना कैसा है। हदीस नंबर 2617। तर्जुमा। असलम कहते हैं कि मैंने उम्र को कहते सुना कि मैंने एक आदमी को एक घोड़ा अल्लाह की राह में सवारी के लिए दिया तो उसे उस शख्स ने बर्बाद कर दी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे ख़रीद लूँ। ख्याल था कि वो उसे सस्ता ही बेच देगा। मैंने इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आपने फरमाया, तुम उसे मत ख़रीदो गर्चे वो तुम्हें एक ही दिरहम में दे दे, क्योंकि सदक़ा करके फिर उसे लेने वाला कुत्ते की तरह है जो कै करके उसे चाटता है। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-ज़कात 59 1490, अल-बा 30 2623 37 2636, अल-उसया 31 2970, अल-जाद 119 2970 137 3003। सही मुस्लिम अल-बात 1 1620, सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 1 2390 2 1392, मा अल-ज़कात 26 49, तहफ़ा अल-अशराफ़
10,385 मसनद अहमद 1/25 37 40 54 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2615 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदका खैरात में दिया हुआ माल का दोबारा खरीदना कैसा है। हदीस नंबर 2618। तर्जुमा उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि इन्होंने एक घोड़ा अल्लाह की राह में सवारी के लिए दिया, फिर देखा कि वो घोड़ा बेचा जा रहा है तो इन्होंने इसे खरीदने का इरादा किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम अपने सदक़े में आरे ना आओ। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल ज़कात 32,668 तहफ़ा अल अशराफ 10,526 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2616 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदका खैरात में दिया हुआ माल का दोबारा खरीदना कैसा है। हदीस नंबर 2619। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि उन्होंने एक घोड़ा अल्लाह की राह में सदका किया, इसके बाद इन्हें मालूम हुआ कि वो बेचा जा रहा है तो इन्होंने इसे खरीदने का इरादा किया। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इस बारे में इजाज़त तलब की तो आपने फरमाया, अपना सदका वापस ना लो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल ज़कात 59,1489 तहफ़ा अल अशराफ 6,882 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2617 सनन नसाई। किताब ज़कूत से मुतालिका अहादीस बाब सदका खैरात में दिया हुआ माल का दोबारा खरीदना कैसा है। हदीस नंबर 2620। तर्जुमा ताबई सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताब बिन नसीब को दरख्त पर लगे अंगूर का तखमीना लगाने का हुक्म दिया ताकि इसकी ज़कात किशमिश से अदा की जा सके, जैसे दरख्त पर लगी खजूरों की ज़कात पकी खजूर से अदा की जाती है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल ज़कात 13,1603 सनन अल तरमज़ी अल ज़कात 17,644 सनन इब्न माजा 18,1819 तहफ़ा अल अशराफ 9,748 हुस्न अल असनाद हदीस की सनद में इरसाल है और ये सईद बिन मुसैब की मरसल है और ये बात मालूम है कि सबसे सही मुरासिल सईद बिन मुसैब ही की हैं। वज़ाहत एक बज़ाहिर इस हदीस का ताल्लुक़ इसके बाब सदका ख़रीदने का बयान से नज़र नहीं आता। मुमकिन है कि मौलिफ़ की मुराद ये हो कि जब दरख्त पर लगे फल का तखमीना लगाकर मालिक के घर में मौजूद खजूर से इसकी ज़कात ले ली गई तो गोया ये भी हो गई और तब उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़या में मुमानत तंज़िया पे महमूल की जाएगी। वाल्लाहु अलम। काल अल शेख अला अलबानी हुस्न अल असनाद मरसल सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2618 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस बाब फ़र्ज़ियत वाओ वजूब हज हदीस नंबर 2621। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने खुतबा दिया तो फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है। एक शख्स ने पूछा, किया हर साल? आप खामोश रहे यहाँ तक उसने उसे 3 बार दोहराया तो आपने फरमाया, अगर मैं कह देता हूँ तो वो वाजिब हो जाता और अगर वाजिब हो जाता तो तुम उसे अदा ना कर पाते। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़े रहो जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखूँ। एक तुमसे पहले लोग बकसरत सवाल करने और अपने अनबिया से इख्तिलाफ करने के सबब हलाक हुए। जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो जहाँ तक तुमसे हो सके इस पर अमल करो और जब किसी चीज़ से रोकूँ तो इससे बाज आ जाओ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 73 1337 तहफ़ा अल अशराफ 14,367 मसनद अहमद 2/508 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल-तसाम 2 7288 सनन अल तरमज़ी अल-इल्म 17 2679 सनन इब्न माजा अल-मक़दूम 2 मसनद अहमद 22472513428444574674824955 सही। वज़ाहत एक मतलब ये है कि गैर ज़रूरी सवाल ना किया करो। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2619 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस बाब फ़र्ज़ियत वाओ वजूब हज हदीस नंबर 2622। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है। तो अक़रा बिन हाबिस तमीमी ने पूछा, हर साल? अल्लाह के रसूल? आप खामोश रहे। फिर आपने बाद में फरमाया,
اگر میں ہوں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر نہ تم سنتے اور نہ اطاعت کرتے، لیکن حج ایک بار ہی ہے۔ تخریج دار دعویٰ سنن ابی داؤد الحج 1721 مختصرہ سنن ابن ماجہ الحج 2 2886 تحفہ الاشراف 6556 مسند احمد 1-2-5-5-2-9-0-3-5-2-3-7-0-3-7-1 سنن الدارمی المناسک 4 1795 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2620 سنن نسائی کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث باب عمرہ کے وجوب سے متعلق حدیث نمبر 2623 ترجمہ ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد بوڑھے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ اور نہ سفر۔ آپ نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے تم حج و عمرہ کر لو۔ ایک تخریج دار دعویٰ سنن ابی داؤد الحج 26 1810 تے الحج 87 930 قاف الحج 10 2906 تحفہ الاشراف 11173 مسند احمد 4 اکتوبر 11-12 ویاتی اند المولف برقم 2638 صحیح۔ وضاحت 1 اسمی بطور نیابت حج و عمرہ کرنے کی تاکید ہے، لیکن نائب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود حج کر چکا ہو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2621 سنن نسائی کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث باب حج مبرور کی فضیلت حدیث نمبر 2624 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبرور و مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، اور ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم الحج 79 1349 تحفہ الاشراف 12561 وقد آخر جا صحیح البخاری العمرہ 1 1773 سنن الترمذی الحج 90 933 سنن ابن ماجہ الحج 3 2888 ماہ الحج 21 65 مسند احمد 2/24,64,61,462 سنن الدارمی المناسک 7 1836 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2622 سنن نسائی کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث باب حج مبرور کی فضیلت حدیث نمبر 2625 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور مقبول کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے آگے پہلے کی حدیث کے مثل ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس میں کفارہ لما بینامہ کے بجائے تکفر ما بینامہ کا لفظ آیا ہے۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 2623 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2623 سنن نسائی کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث باب فضیلت حج سے متعلق حدیث نمبر 2626 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، پھر حج مبرور مقبول۔ ایک تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم لیمان 3683 تحفہ الاشراف 13280 وقد آخر جا صحیح البخاری لیمان 1826 والحج 4 1519 سنن الترمذی فضائل الجہاد 22 1658 مسند احمد 2/268 ویاتی برقم 3132 صحیح۔ وضاحت 1 حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں حج کے جملہ شرائط و آداب کا التزام کیا گیا ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد وہ انسان عبادت گزار بن جائے جبکہ اس سے پہلے وہ غافل تھا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2624 سنن نسائی کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث باب فضیلت حج سے متعلق حدیث نمبر 2627 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے وفد میں 3 لوگ ہیں، ایک غازی، دوسرا حاجی اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 12594 ویاتی رقم 3122 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2625 سنن نسائی
किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब फजीलत हज से मुतालिक। हदीस नंबर 2628। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े बच्चे कमज़ोर और औरत का जिहाद हज और उम्रा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15002 मसनद अहमद 2/421 हुस्न शवाहिद की बना पर हुस्न लगैरा है। तराजा अल अल्बानी 414। काल अल शेख अल अल्बानी हुस्न व फ़क़रा अल मरात सहीह मन हदीस आयशा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अल्बानी हदीस नंबर 2626 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब फजीलत हज से मुतालिक। हदीस नंबर 2629। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उस घर यानी खाना काबा का हज किया, ना बेहुदा बका एक और ना ही कोई गुनाह किया, तो वो इस तरह पाक व साफ होकर दो लौटेगा जिस तरह वो उस वक्त था जब उसकी मां ने उसे जना था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 4 1521 वाला महसर 9 1819 10 1820 सही मुस्लिम अलहज 79 1350 सनन अल तरमज़ी अलहज 2 811 सनन इब्न माजा अलहज 3 2889 तहफ़ा अल अशराफ 13431 मसनद अहमद 2/2 खरब 29 अरब 41 करोड़ 4,84,494 सनन अल दारमी अलमनस्क 7 1837 सही। वज़ाहत। एक रफ़स के असल मानी ही जिमा करना, यह मुराद फोशा गोई बेहुदगी और बीवी से ज़बान से जिनसी ख्वाहिश की आरज़ू करना है दौरान हज, क्योंकि बीवी से हमबस्तरी ममनू है, इसलिए इस मौजू पर बीवी से गुफ्तगू और दिल लगी की बात भी नापसंदीदा है और फसक से नाफरमानी और लोगों से लड़ाई झगड़ा करना मुराद है। 2. ये पाकीज़गी सिर्फ़ उन सगीरा गुनाहों से होती है जिनका ताल्लुक़ हुकूक़ अल्लाह से है, वरना हुकूक़ अल्लाह से मुताल्लिक़ बड़े बड़े गुनाह और उसी तरह हुकूक़ अल इबाद से मुताल्लिक़ कोताही खालिस तौबा और अदायगी हुकूक़ के बग़ैर मुआफ़ नहीं होंगी। काल अल शेख अल अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अल्बानी हदीस नंबर 2627 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब फजीलत हज से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2630। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया हम निकल कर आपके साथ जिहाद ना करें, क्योंकि मैं कुरान में जिहाद से ज़्यादा अफजल कोई अमल नहीं देखती। आपने फरमाया, नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बेहतर और कामयाब जिहाद भी अल्लाह का हज मबरूर मकबूल है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 4 1520 जज़ा अल असीद 26 1861 वाल जहाद 1 2784 62 2875 सनन इब्न माजा अलमनास्क 2901 तहफ़ा अल अशराफ 17871 मसनद अहमद 6/71 76 79165 सही। काल अल शेख अल अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अल्बानी हदीस नंबर 2628 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब फजीलत उम्रा से मुतालिका अहादीस। हदीस नंबर 2631। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, एक और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलुमरा 1 1773 सही मुस्लिम अलहज 79 1349 सनन इब्न माजा अलहज 3 2888 तहफ़ा अल अशराफ 12573 मौता इमाम मालिक अलहज 2165 सही। वज़ाहत। 1. इससे मुराद सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। काल अल शेख अल अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अल्बानी हदीस नंबर 2629 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब हज के साथ उम्रा करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2632। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज व उम्रा एक साथ करो, क्योंकि ये दोनों फ़क्र और गुनाह को उसी तरह दूर करते हैं जिस तरह भट्टी लोहे की मैल को दूर कर देती है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 6308 सही। काल अल शेख अल अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अल्बानी हदीस नंबर 2630 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब हज के साथ उम्रा करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2633। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हज व उम्रा एक साथ करो, क्योंकि ये दोनों फ़क्र और गुनाह को उसी तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैलकचील को दूर कर देती है। और हज मबरूर का सवाब जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 2-810 तहफ़ा अल-अशराफ 9274 मसनद अहमद 1/387 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2631 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब इस मरने वाले की तरफ से हज करना कि जिसने हज की मिन्नत मानी हो। हदीस नंबर 2634। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत ने हज की नज़र मानी, फिर हज के बग़ैर मर गई। इसका भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इस बारे में मसला पूछा तो आप फरमाया, बताओ अगर तुम्हारी बहन पर कर्ज होता तो क्या तुम अदा करते? इसने कहा, मैं अदा करता। आपने फरमाया, तो अल्लाह का कर्ज अदा करो, वो तो और भी अदायगी का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 22-1852 अलायमान वाला नज़ूर 30-6699 अलातसाम 12-7315 तहफ़ा अल-अशराफ 5457 मसनद अहमद 1/239,345 सनन अल-दारमी अल-रसूम 49-1809 अल-नज़ूर अलायमान 1-2377 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2632 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब इस मरने वाले की तरफ से हज करना कि जिसने हज अदा ना किया हो। हदीस नंबर 2635। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक औरत ने सुनान बिन सलमा जहनी से कहा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि मेरी मुँह मर गई है और उसने हज नहीं किया है तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ तो उसे काफ़ी होगा? आपने फरमाया, अगर उसकी मुँह पर कर्ज होता और वो इसकी जानिब से अदा करती तो क्या ये उसकी तरफ से काफ़ी ना हो जाता? लिहाजा इसे अपनी मुँह की तरफ से हज करना चाहिए। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6505 मसनद अहमद 1/279 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2633 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब इस मरने वाले की तरफ से हज करना कि जिसने हज अदा ना किया हो। हदीस नंबर 2636। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिद के बारे में जो मर गए थे और हज नहीं किया था पूछा। आपने फरमाया, तुम अपने वालिद की तरफ से हज कर लो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हज 1513 जज़ा अल-रसीद 23-1854 24-1855 अल-मग़ाज़ी 77 4399 अल-इस्तिज़ान 2-6228 सही मुस्लिम अल-हज 71 1334 सनन अबी दाऊद अल-हज 26-1809 तहफ़ा अल-अशराफ 5670 मौता इमाम मालिक अल-हज 30-97 मसनद अहमद 1/2 खरब 19 अरब 25 करोड़ 13,29,359 सनन अल-दारमी अल-मनास 23-1874 1875 वयाती अनद अल-मौलिफ़ रक़म 2636 2642 2643 5392 5393 9395 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2634 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब अगर कोई आदमी सवारी पर सवार नहीं हो सकता तो इसकी जानिब से हज करना कैसा है। हदीस नंबर 2637। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि कबीला खुसम की एक औरत ने मज़दलफ़ा यानी 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह की को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, हज के सिलसिला में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो फरीज़ा आयद किया है उसने मेरे वालिद को इस हाल में पाया कि वो बहुत बूढ़े हैं, सवारी पर टक नहीं सकते, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ? आपने फरमाया, कर लो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5725 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2635 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब अगर कोई आदमी सवारी पर सवार नहीं हो सकता तो इसकी जानिब से हज करना कैसा है। हदीस नंबर 2638। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से उसी के मसल मरूए है।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2636 सही। काल अल शेख अला अलबानी सकत अनहा अल शेख। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2636 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब जो कोई उम्रा अदा कर सके तो इसकी जानिब से उम्रा करना कैसा है। हदीस नंबर 2639। तर्जुमा अबू रज़ीन अक़ीली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं, ना वो हज व उम्रा करने की ताकत रखते हैं और ना ही सवारी पर चढ़ सकते हैं। आपने फरमाया, तुम अपने वालिद की तरफ से हज व उम्रा कर लो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2622 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2637 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब हज क़ज़ा करना क़र्ज़ा अदा करने जैसा है। हदीस नंबर 2640। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि कबीला ख़ुसम का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो सवारी पर चढ़ नहीं सकते और हज का फ़रीज़ा उन पर आयद हो चुका है। मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ तो किया वो उनकी तरफ से अदा हो जाएगा। आपने फरमाया, किया तुम उनके बड़े बेटे हो। इसने कहा, जी हूँ, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर उन पर कर्ज होता तो तुम उसे अदा करते। इसने कहा, मैं अदा करता। आपने फरमाया, तो तुम उनकी तरफ से हज अदा करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 5292 मसनद अहमद 4/5 सनन अलदारमी अलमनास्क 24 1878 वयाती अनद अलमौलिफ बरक़म 2645 ज़ईफ़ अलासनाद। इसके रावी यूसुफ लेन अलहदीसा हैं। काल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ अलासनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2638 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब हज क़ज़ा करना क़र्ज़ा अदा करने जैसा है। हदीस नंबर 2641। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद इंतकाल कर गए और इन्होंने हज नहीं किया, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ। आपने फरमाया, क्या ख्याल है अगर तुम्हारे वालिद पर कुछ कर्ज होता तो तुम अदा करते। इसने कहा, मैं अदा करता। तो आपने फरमाया, तो अल्लाह ताला का कर्ज अदा किए जाने का ज़्यादा मुस्तहिक है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 6041 ज़ईफ़ अलासनाद शाज़। इसके रावी मुहकम को वहम हो जाया करता था, उसी लिए इन्होंने पूछने वाले को मर्द और जिसके बारे में पूछा गया इसको औरत बना दी है। वज़ाहत 1 अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में सही बात यह है कि मसला पूछने वाली औरत थी और अपने बाप के बारे में पूछा था जो जिंदा मगर कमज़ोर था, और इस वाक़या के वक्त या तो दोनों भाई अब्दुल्लाह और फ़ज़ल मौजूद थे या फ़ज़ल ने ये वाक़या अब्दुल्लाह बिन अब्बास से बयान किया। रिवायत की सेहत में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत के सिवा दीगर सहाबा की रिवायतों में दीगर वाक़यात भी उसी तरह के सवाल व जवाब के मुमकिन हैं। पूछने वाले मर्द व औरत भी हो सकता है और जिनके बारे में पूछा गया वो भी मर्द व औरत हो सकता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको बुनियाद बनाकर हदीस की हिजीत के सिलसिले में शुकूक व शुबहत पैदा किए जाएं। काल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ अलासनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2639 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब हज क़ज़ा करना क़र्ज़ा अदा करने जैसा है। हदीस नंबर 2642। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे बाप को फ़रीज़ा हज ने इस हाल में पाया कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अपनी सवारी पर टक नहीं सकते। अगर मैं इन्हीं सवारी पर बिठा कर बांध दूँ तो डरता हूँ कि कहीं मर ना जाएं। क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर उन पर कर्ज होता तो उसे अदा करते तो वो काफ़ी हो जाता। इसने कहा, काफ़ी हो जाता। आपने फरमाया, फिर अपने बाप की तरफ से हज करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमुलिनसाई तहफ़ा अल अशराफ 5657 अंजर हदीस रकम 2635 शाज़ावमनकर। इसके रावी हश्शियम कसीर अल-तदलीस हैं। साइल का औरत होना ही महफूज बात है। काल अल शेख अला अलबानी शाज़ाव मुनकर बज़कर अलर्जल वाल महफूज़ान अलसाइल अमराद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2640 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब औरत का मर्द की जानिब से हज अदा करना। हदीस नंबर 2643। तर्जुमा
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے تو قبیلہ خثم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئی تو فضل اسے دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگی اور آپ فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے تو اس عورت نے پوچھا، اللہ کے رسول، اپنے بندوں پر اللہ کے عائد کردہ فریضہ حج نے میرے باپ کو اس حال میں پایا، انتہائی بوڑھے ہو چکا ہیں، سواری پر ٹک نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کر لو، یہ واقعہ حج الوداع کا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2635 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2641 سنن نسائی۔ کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث، باب عورت کا مرد کی جانب سے حج ادا کرنا، حدیث نمبر 2644۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حج الوداع کے موقع پر قبیلہ خثم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی اور فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان پر سوار تھے۔ اس عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اپنے بندوں پر عائد کردہ اللہ کے فریضہ حج نے میرے والد کو اس حال میں پایا کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر سیدھے نہیں رہ سکتے، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو ان کی طرف سے پورا ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہو جائے گا۔ تو فضل بن عباس اسے مڑ کر دیکھنے لگے، وہ ایک خوبصورت عورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2635 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2642 سنن نسائی۔ کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث، باب مرد کا عورت کی جانب سے حج کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 2645۔ ترجمہ: فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے تو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ماں بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر میں انہیں سواری پر چڑھا دوں تو وہ بیٹھی نہیں رہ سکتی، اور اگر میں انہیں سواری پر بٹھا کر باندھ دوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی جان نہ لے بیٹھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ادا کرتا۔ آپ نے فرمایا، تو تم اپنی ماں کی جانب سے حج کرو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11044 مسند احمد 1/212 وعند المؤلف برقم 5396 5397 شاذ سائل کا عورت ہونا ہی محفوظ بات ہے۔ قال الشیخ الالبانی شاذ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2643 سنن نسائی۔ کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث، باب والد کی طرف سے بڑے بیٹے کا حج کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 2646۔ ترجمہ: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، تم اپنے باپ کا بڑے بیٹے ہو تو تم ان کی طرف سے حج کرو۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3639 ضعیف، اس کے راوی یوسف لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2644 سنن نسائی۔ کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث، باب نابالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق، حدیث نمبر 2647۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھایا اور پوچھا، اللہ کے رسول، کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کا بھی حج ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا ایک۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج بہتر 1336 تحفہ الاشراف 6360 مسند احمد 1/343 صحیح۔ وضاحت: ایک مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو حج کرانا جائز ہے، اس کا اجر ماں باپ کو ملے گا، لیکن کوئی بچہ بالغ ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہو جائے تو اس کے لیے دوبارہ فریضہ حج کی ادائیگی ضروری ہوگی، بچپن کا کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2645 سنن نسائی۔ کتاب مناسک حج سے متعلقہ احادیث، باب نابالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق، حدیث نمبر 2648۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو ہودج سے اوپر اٹھایا اور کہنے لگی، اللہ کے رسول،
किया इसका भी हज है। आपने फरमाया, इसका भी हज है और तुम्हें इसका अजर मिलेगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2646 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2646 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब नाबालिग बच्चा को हज कराने से मुताल्लिक। हदीस नंबर 2649। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक औरत ने एक बच्चे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उठाया और पूछने लगी, किया इसका भी हज है? आपने फरमाया, इसका भी हज है और तुम्हें इसका अजर मिलेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज बेहतर 1336 सनन नबी दाऊद अलहज 8 1736 तहफ़ा अल अशराफ 6336 मौता इमाम मालिक अलहज 81 244 मसनद अहमद 1/24 करोड़ 42,88,344 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2647 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब नाबालिग बच्चा को हज कराने से मुताल्लिक। हदीस नंबर 2650। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जब रोहा पहुँचे तो कुछ लोगों से मिले तो आपने पूछा, तुम कौन लोग हो? इन लोगों ने कहा, हम मुसलमान हैं। फिर इन लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? लोगों ने बताया, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर एक औरत ने कजावे से एक बच्चे को निकाला और पूछने लगी, किया इसके लिए हज है? आपने फरमाया, और सवाब तुम्हें मिलेगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2646 सही। वजाहत 1 मक्का के रास्ते में मदीना से 36 मील 75 किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम का नाम है। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2648 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब नाबालिग बच्चा को हज कराने से मुताल्लिक। हदीस नंबर 2651। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे, वो पर्दे में थी और इसके साथ एक छोटा बच्चा था। उसने कहा, किया इसके लिए हज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सवाब तुम्हें मिलेगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2648 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही मीम दून ज़िक्र अल क़दर। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2649 सनन नसाई। किताब मुनासिक हज से मुतालिका अहादीस। बाब जब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से हज करने के वास्ते निकले। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि ज़िलक़अदा की 5 तारीख़ें रह गई थीं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से निकले। हमारे पेश नज़र सिर्फ हज था, यहाँ तक कि जब हम मक्का के करीब पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिनके पास हदी कुर्बानी का जानवर नहीं था हुक्म दिया कि वो तवाफ़ कर चुकी तो एहराम खोल दें। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 34 1561 115 1709 124 1720 वाल जहाद 105 2952 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन इब्न माजा अलहज 41 2981 तहफ़ा अल अशराफ 17933 सनन नबी दाऊद अलहज 23 1783 मौता इमाम मालिक अलहज 58 179 मसनद अहमद 6/2 12 अरब 19 करोड़ 42,66,273 सनन अलदारमी अलमनास्क 31 1888 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 2806 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2650 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मदीना मुनव्वरा के लोगों का मैकात। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वाले ज़ुल्हलीफ़ा से तलबिया पुकारें और अहल शाम हजफ़ा से और नजद वाले क़रन अल मनाज़िल से। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मुझे ये इत्तिला भी मिली है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन वाले यलमलम से तलबिया पुकारें। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलिम 52 133 वालहज 5 1522 8 1525 10 1528 सही मुस्लिम अलहज 2 1182 सनन नबी दाऊद अलमनास्क 9 1737 सनन इब्न माजा अलमनास्क 13 2914 तहफ़ा अल अशराफ
8326 मोता इमाम मालिक अलहज 8-22 मसनद अहमद 2/48 55-65 सनन अलदारमी अलमनास 5-1831 सही। वजाहत 1 मवाक़ियत मैकात की जुमा है। मैकात इस मकाम को कहते हैं जहाँ से हाजी या उम्रा करने वाले को तलबिया पुकारना और एहराम बांधना ज़रूरी हो जाता है। अलबत्ता हाजी या उम्रा करने वाले मक्का में हूँ या मैकात के अंदर रहते हूँ तो उनके लिए घर से निकलते वक्त एहराम बांध लेना और तलबिया पुकारना ही काफ़ी है, मैकात पर जाना ज़रूरी नहीं। 2 जुल्हिलीफा मदीना मक्का रोड पर मस्जिद नबवी से 9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। अफसोस है कि शीई रिवायत की बना पर यह मशहूर है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हा का जुनून से मुकाबला हुआ और आपने उनको इस मकाम के कुओं में बंद कर दी और उससे इस जगह को अबयार अली कहा जाने लगा। शेख अल इस्लाम इब्न तैमी ने अपने मनसक हज में इस खुराफात पर तंबीह फरमाई है। 3 मक्का मदीना रोड पर जूफा मक्का से 5 या 6 मराहिल की दूरी पर राबग़ के करीब एक बस्ती का नाम है। 4 करन ताइफ के करीब एक बस्ती का नाम है या पूरी वादी का नाम है, इसे करन अल-मनाज़िल और करन अल-तालिब भी कहा जाता है। 5 यलमलम मक्का से 2 मरहले की दूरी पर एक जगह का नाम है जिसके मुहाज़ात में मशरिक़ जैसे रियाज़ और दिमाम नीज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान वग़ैरह से आने वाले हुज्जाज किराम को जहाज़ में बाखबर किया जाता है कि अब यलमलम की मैकात की मुहाज़ात से जहाज़ गुजरने वाला है, हुज्जाज एहराम बांधने और तलबिया पुकारने के लिए तैयार हो जाएं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2651 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मुल्क शाम के लोगों का मैकात हदीस नंबर 2654। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स मस्जिद नबवी में खड़ा हुआ और पूछने लगा, अल्लाह के रसूल, आप हमें कहाँ से तलबिया पुकारने का हुक्म देते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना जुल्हिलीफा से तलबिया पुकारेंगे और अहल शाम हजफा से और अहल नजद करन से। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अहल यमन यलमलम से तलबिया पुकारेंगे। इब्न उमर कहते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे नहीं सुना है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलिम 52 133 तहफ़ा अल-अशराफ 9291 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2652 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मिस्र के लोगों का मैकात हदीस नंबर 2655। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा को, अहल शाम व मिस्र के लिए हजफा को, अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को और अहल यमन के लिए यलमलम को मैकात मुक़र्रर की है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 9 1739 तहफ़ा अल-अशराफ 17438 वयाती अनद अल-मौलिफ़ फ़ी 22 बरक़म 2657 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2653 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब यमन वालों के मैकात हदीस नंबर 2656। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा को, अहल शाम के लिए जहफा को, अहल नजद के लिए करन को और अहल यमन के लिए यलमलम को मैकात मुक़र्रर की और फरमाया, ये यहाँ के लोगों की मैकात हैं और इन तमाम लोगों की भी जो यहाँ से होकर गुजरें चाहे जहाँ कहीं के भी रहने वाले हों। और जो लोग इन मैकातों के अंदर के रहने वाले हैं तो उनकी मैकात वहीं से है जहाँ से वो चलें, यहाँ तक कि मक्का वालों की मैकात मक्का है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 7 1524 12 1530 वज्जा अल-असीद 18 1845 सही मुस्लिम अलहज 2 1181 तहफ़ा अल-अशराफ 5711 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलहज 9 1738 मसनद अहमद 12382492522323239 सनन अलदारमी अलमनास 5 1833 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 2658 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2654 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब नजद वालों के मैकात हदीस नंबर 2657। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वाले जुल्हिलीफा से तलबिया पुकारेंगे, शाम वाले हजफा से और नजद वाले करन अल-मनाज़िल से, और मैंने तो नहीं सुना है लेकिन मुझसे ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यमन वाले यलमलम से तलबिया पुकारेंगे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 9 1527 सही मुस्लिम अलहज 2 1182 तहफ़ा अल-अशराफ 68224 मसनद अहमद 2/9 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2655 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अहल इराक़ का मैकात हदीस नंबर 2658। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा को मैकात मुक़र्रर किया और शाम व मिस्र वालों के लिए हजफ़ा को और इराक़ वालों के लिए ज़ात अर्क़ को और नजद वालों के लिए क़रन अल-मनाज़िल को और यमन वालों के लिए यलमलम को। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2654 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2656 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मैकात के अनद रजू लोग रहते हों उनसे मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2659। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा को मैकात मुक़र्रर किया और शाम वालों के लिए जफ़ा और नजद वालों के लिए क़रन अल-मनाज़िल को और यमन वालों के लिए यलमलम को और फरमाया ये सब यहाँ के रहने वालों के मैकात हैं और उन लोगों के मैकात भी जो हज का इरादा रखते हों और उन पर से होकर गुज़रें। और जो लोग इस मैकात के अंदर रहते हों तो वो जहाँ से शुरू करें वहीं से तलबिया पुकारें यहाँ तक कि यही हुक्म मक्का वालों को भी पहुँचेगा। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2655 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2657 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मैकात के अनद रजू लोग रहते हों उनसे मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2660। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा को मैकात मुक़र्रर किया और शाम वालों के लिए जफ़ा को और यमन वालों के लिए यलमलम को और नजद वालों के लिए क़रन अल-मनाज़िल को। ये जगहें यहाँ के लोगों के लिए मैकात हैं और इनके अलावा लोगों के लिए भी जो इन पर से होकर गुज़रें और हज व उम्रा का इरादा रखने वालों में से हों और जो लोग इन जगहों के अंदर रहते हों तो वो अपने घर ही से तलबिया पुकारें यहाँ तक कि मक्का वाले मक्का ही से तलबिया पुकारेंगे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 9 1526 11 1529 सही मुस्लिम अलहज 12 1181 सनन अबी दाऊद अलहज 9 1738 तहफ़ा अल-अशराफ 5738 मसनद अहमद 1/238 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2658 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मकाम ज़ुल्हिलीफ़ा में रात में रहना हदीस नंबर 2661। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा के शुरू होने की जगह में रात गुजारी और इसकी मस्जिद में नमाज पढ़ी। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 6 1188 तहफ़ा अल-अशराफ 7308 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2659 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मकाम ज़ुल्हिलीफ़ा में रात में रहना हदीस नंबर 2662। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में आया गया और आप ज़ुल्हिलीफ़ा के पड़ाव की जगह में थे और कहा गया कि आप बाबरकत बतहा में हैं। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 16 1535 अल-मज़ारिया 16 2336 मतूला सही मुस्लिम अलहज 77 1346 तहफ़ा अल-अशराफ 7025 मसनद अहमद 2/87 9,01,04,136 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2660 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मकाम ज़ुल्हिलीफ़ा में रात में रहना हदीस नंबर 2663। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में अपना ऊँट बिठाया जो ज़ुल्हिलीफ़ा में है और उसी जगह आपने नमाज पढ़ी। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 14 1532 सही मुस्लिम अलहज 77 1257 सनन अबी दाऊद अल-मनास के 100 2044 तहफ़ा अल-अशराफ 8338 मौता इमाम मालिक अलहज 69 206 मसनद अहमद 2/2,81,12,138 सही।
قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2661 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب بیدہ کے متعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2664 ترجمہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیدہ میں پڑھی، پھر سوار ہوئے اور بیدہ پہاڑ پر چڑھے اور ظہر کی نماز پڑھ کر حج و عمرے کا احرام باندھا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الحج 21 1774 تحفہ الاشراف 524 مسند احمد 3/207 ویاتی اند المولف رقم 2756 2934 صحیح مطابعات سے تقویت پا کر یہ روایت صحیح ہے، ورنہ اس کے راوی حسن بصری مدلس ہیں اور رنانہ سے روایت کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں صحیح ابی داؤد جیم 6 سواد 1920 رقم 1555 1556۔ وضاحت 1 بیدہ چٹیل میدان کو کہتے ہیں اور یہاں ذوالحلیفہ کے قریب ایک مخصوص جگہ مراد ہے، آگے بھی اس لفظ سے یہی جگہ مراد ہوگی، اور جہاں تک آپ کے بیدہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو کسی راوی سے وہم ہو گیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے بخاری کتاب الحج 27 میں مروی ہے کہ آپ نے ظہر مدینہ میں 4 پڑھی اور عصر ذوالحلیفہ میں 2 پڑھی، اور نماز کے بعد ہی احرام باندھ لیا، یعنی حج و عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پکارنا شروع کر دی تھا، اور ہر جگہ پکارتے رہے۔ اب جس نے جہاں پہلی بار سنا اس نے وہیں سے تلبیہ پکارنے کی روایت کر دی۔ سنن ابو داؤد کتاب الحج 21 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مفصل روایت ان تمام اختلافات و اشکالات کو دور کر دیتی ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2662 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب احرام باندھنے کے واسطے غسل سے متعلق حدیث نمبر 2665 ترجمہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے محمد بن ابی بکر صدیق کو بیدہ میں جنا تو ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ غسل کر لیں پھر لبیک پکاریں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15761 موطا امام مالک الحج 1 مسند احمد 6/369 وقد آخر جا صحیح مسلم الحج 16 1209 سنن ابن ماجہ الحج 12 2911 صحیح وضاحت 1 یہ غسل نظافت کے لیے ہے، طہارت کے لیے نہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2663 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب احرام باندھنے کے واسطے غسل سے متعلق حدیث نمبر 2666 ترجمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج الوداع کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اسما بنت امیس خثمی بھی تھیں۔ جب وہ لوگ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں اسما نے محمد بن ابو بکر کو جنا، تو ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس بات کی خبر دی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اسے حکم دیں کہ وہ غسل کر لیں پھر حج کا احرام باندھ لیں اور وہ سب کام کریں جو دوسرے حاجی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ المناسک 12 2912 وانظر ماقبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2664 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب محرم کے غسل سے متعلق حدیث نمبر 2667 ترجمہ عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ان دونوں کے درمیان مقام ابوا میں محرم کے سر دھونے اور نہ دھونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ابن عباس نے کہا محرم اپنا سر دھوئے گا اور مسعود نے کہا نہیں دھوئے گا، تو ابن عباس نے مجھے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا کہ میں ان سے اس بارے میں سوال کروں، چنانچہ میں گیا تو وہ مجھے کنویں کی دونوں لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے ہوئے ملے اور وہ کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا مجھے عبداللہ بن عباس نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کس طرح دھوتے تھے۔ یہ سن کر ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا اور اسے جھکایا یہاں تک کہ ان کا سر دکھائی دینے لگا، پھر ایک شخص سے جو پانی ڈالتا تھا کہا سر پر پانی ڈالو، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو حرکت دی، صورت یہ رہی کہ دونوں ہاتھ کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-असीद 14 1840 सही मुस्लिम अलहज 13 1205 सनन नबी दाऊद अलहज 38 1840 सनन इब्न माजा अलहज 22 3934 तहफ़ा अल-अशराफ 3463 मसनद अहमद 5/41 करोड़ 64,18,421 सनन अल-दारमी अल-मनास 6 1834 सही। वज़ाहत 1 यहाँ एक इश्काल यह है कि दोनों में इख्तिलाफ गुस्ल करने या ना करने में था, ना कि कैफियत के बारे में। फिर इन्होंने अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हा से जाकर गुस्ल की कैफियत के बारे क्यों सवाल किया। इस इश्काल का जवाब यह है कि उन दोनों ने इन्हीं दोनों बातें पूछने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर जब इन्होंने खुद इन्हीं को हालत एहराम में गुस्ल करते देखा तो इससे इन्होंने इसके जुवाज़ को खुद ब खुद जान लिया। अब बचा मसला सिर्फ कैफियत का, तो इस बारे में इन्होंने पूछ लिया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2665 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हालत एहराम में ज़फ़रान वग़ैरह में रंगा हुआ कपड़ा पहनने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 2668 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि महरम ज़फ़रान और वरस में रंगे हुए कपड़े पहनने। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 34 5847 37 5852 सही मुस्लिम अलहज 1 1177 सनन इब्न माजा अलहज 20 2932 तहफ़ा अल-अशराफ 7226 मौता इमाम मालिक अलहज 3849 मसनद अहमद 2/66 सही। वज़ाहत 1 वरस एक खुशबूदार पीली घास है जिससे कपड़े रंगे जाते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2666 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हालत एहराम में ज़फ़रान वग़ैरह में रंगा हुआ कपड़ा पहनने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 2669 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि महरम कौन से कपड़े पहने। आपने फरमाया महरम कमीज़ करता टोपी पायजामा अमामा पगड़ी और वरस और ज़फ़रान लगा कपड़ा ना पहने, एक और मौज़े ना पहने, और अगर जूते मैसर न हों तो चाहे कि दोनों मौज़ों को काट डाले यहाँ तक कि इन्हीं टखनों से नीचे कर ले दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 15 5806 सही मुस्लिम अलहज 1 1177 सनन नबी दाऊद अल-मनास 32 1823 तहफ़ा अल-अशराफ 6817 सही। वज़ाहत 1 इस बात पर इजमा है कि हालत एहराम में औरत के लिए वो तमाम कपड़े पहनने जायज़ हैं जिनका इस हदीस में जिक्र किया गया है, सिर्फ वरस और ज़फ़रान लगे हुए कपड़े ना पहने। नीज़ इस बात पर भी इजमा है कि हालत एहराम में मर्द के लिए हदीस में मज़कूर ये कपड़े पहनने जायज़ नहीं हैं। कमीस और सराविल में तमाम सले हुए कपड़े दाखिल हैं। इसी तरह हमामा और खफ़ीन से हर वो चीज़ मुराद है जो सर और कदम को ढंप ले, अलबत्ता पानी में सर को डुबोना या हाथ या छतरी से सर को छुपाने में कोई हरज नहीं। 2 जमहूर ने इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए मौज़ों के काटने की शर्त लगाई है, लेकिन इमाम अहमद ने बग़ैर काटे मौज़ा पहनने को जायज़ करार दिया है, क्योंकि इब्न अब्बास की रिवायत मन लम यजदन अलिन फ़ललबस ख़फ़ीन जो बुखारी में आई है मुतलक़ है, लेकिन इसका जवाब ये दिया गया है कि यह मुतलक़ को मुक़ीद पर महमूल किया जाएगा। हनाबला ने इस रिवायत के कई जवाब दिए हैं, जिनमें एक ये है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की ये रिवायत मनसूख़ है क्योंकि ये एहराम से क़ब्ल मदीना का वाक़या है, और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत अरफ़ात की है। उसका जवाब ये दिया गया है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत हज्जत के एतबार से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत से बढ़ी हुई है, क्योंकि वो ऐसी सनद से मरूई है जो असह असानीद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2667 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हालत एहराम में चोगा इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2670 तर्जुमा याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं काश में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होते हुए देखता। फिर इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि हम जरान में थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ैमे में थे कि आप पर वही नाज़िल होने लगी, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आओ देख लो। मैंने अपना सर ख़ैमा में दाखिल किया तो किया देखता हूँ कि आपके पास एक शख्स आया हुआ है, वो जिबा में उम्रा का एहराम बांधे हुए था और खुशबू से लथपथ था। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप ऐसे शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसने जिबा पहने हुए एहराम बांध रखा है कि यकायक आप पर वही उतरने लगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे लेने लगे। फिर आपकी ये कैफियत जाती रही तो आपने फरमाया, वो शख्स कहाँ है जिसने अभी मुझसे मसला पूछा था? तो वो शख्स हाजिर किया गया। आपने इससे फरमाया,
रहा जिबा तो उसे उतार डालो और रही खुशबू तो उसे धो डालो, फिर नए सिरे से एहराम बांधो। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं कि नए सिरे से एहराम बांध का ये फ़िक्रानु बिन हबीब के सिवा किसी और ने रिवायत किया हो, ये मेरे इल्म में नहीं और मैं इसे महफूज नहीं समझता। वालल्लाह सुब्हाना व तआला अलम। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 17 1536 तालिका अल-उमरा 10 1789 जज़ा अल-रसीद 19 1847 अल-मग़ाज़ी 56 4329 फ़िज़ाइल अल-कुरान 2 4985 सही मुस्लिम अलहज 1 1180 सनन अबी दाऊद अलहज 31 1819 से 1822 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 20 835 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 11836 मसनद अहमद 4/224 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी 44 बरक़म 2710 2711 सही। वज़ाहत 1 जराना मक्का के करीब एक जगह है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही दुन खुला समाहद सहरामा फ़ाना शाज़ वाल महफूज़ दोनहा सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2668 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब महरम के वास्ते कमीज़ पहन लेना ममनू है। हदीस नंबर 2671 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, महरम कौन से कपड़े पहने? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ना कमीज़ पहनो, ना अमामे, ना पायजामे, ना टोपी और ना मौज़े, अलबत्ता अगर किसी को जूते ना मिल पाएँ तो मौज़े पहन ले और इन्हीं काट कर टखनों से नीचे से कर ले, और ना कोई ऐसा कपड़ा पहनूं जिसमें ज़फ़रान या वरस लगी हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 21 1542 अल-लिबास 13 5803 सही मुस्लिम अलहज 1 1177 सनन अबी दाऊद अल-मनास्क 32 1824 सनन इब्न माजा अलहज 20 2932 तहफ़ा अल-अशराफ 8325 मौता इमाम मालिक अलहज 3 8 9 मसनद अहमद 2/63 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 9 1841 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 2675 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2669 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हालत एहराम में पायजामा पहनना मना है। हदीस नंबर 2672 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब हम एहराम बांध लें तो कौन से कपड़े पहनें? आपने फरमाया, ना कमीज़ पहनूं। इमरू बिन अली ने दूसरी बार कमीज़ के बजाय जुमा के सीगे के साथ कमस कहा, ना अमामे, ना पायजामे और ना मौज़े, अलबत्ता अगर किसी के पास जूते न हों तो मौज़ों को काटकर टखन से नीचे कर ले, और ना ऐसा कपड़ा जिसमें वरस और ज़फ़रान लगी हो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8215 मसनद अहमद 2/54 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2670 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अगर ताबंद मौजूद ना हो तो इसको पायजामा पहन लेना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2673 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना, आप फरमा रहे थे, पायजामा उस शख्स के लिए है जिसे तहबंद मैसर ना हो और मोज़ा उस शख्स के लिए है जिसे जूते मैसर ना हों। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 15 1841 16 1843 अल-लिबास 14 5804 37 5853 सही मुस्लिम अलहज 1 1178 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 19 834 सनन इब्न माजा अलहज 20 2931 तहफ़ा अल-अशराफ 5375 मसनद अहमद 1215221228279337 सनन अल-दारमी अलहज 9 1840 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी 37 बरक़म 2680 वफ़ी अल-अज़ीम 100 बरक़म 5327 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2671 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अगर ताबंद मौजूद ना हो तो इसको पायजामा पहन लेना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2674 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स एहराम के मौका पर तहबंद ना पाए तो वो पायजामा पहन ले और जो जूते ना पाए तो वो मौज़े पहन ले। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2672 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2672 सनन नसाई।
किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, औरत के वास्ते बहालत एहराम चेहरा पर नकाब डालना ममनू है। हदीस नंबर 2675। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप हमें एहराम में किस तरह के कपड़े पहनने का हुक्म देते हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कमीज़ पहनूं, ना पायजामे, ना अमामा, ना टोपिया, सिवाय इसके कि किसी के पास जूते मौजूद ना हों तो वो ऐसे मौज़े पहने जो टखन से नीचे हों, और कोई ऐसा कपड़ा ना पहनूं जिसमें ज़फ़रान या वरस लगे हों, और महरम औरत ना नक़ाब पहने और ना ही दस्ताने। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलसीद 13 1838, सनन अबी दाऊद अलमनास्क 32 1825, सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 18 833, तहफ़ा अल-अशराफ 8275, मसनद अहमद 2/119 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2673, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, बहालत एहराम टोपी पहनने की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2676। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, महरम कौन से कपड़े पहने? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कमीज़ पहनूं, ना अमामा, ना पायजामे पहनूं, ना टोपिया और ना मौज़े पहनूं, अलबत्ता अगर किसी को जूते मैसर ना हों तो मौज़े पहन ले और इन्हीं काट कर टखन से नीचे कर ले, और ना कोई ऐसा कपड़ा पहनूं जिसमें ज़फ़रान या वरस लगी हो। तखरीज दारदावा अंजर, हदीस रकम 2667 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2674, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, बहालत एहराम टोपी पहनने की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2677। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, जब हम एहराम बांधें तो कौन से कपड़े पहनें? आपने फरमाया, ना कमीज़ पहनूं, ना पायजामे, ना अमामे, ना टोपिया, ना मौज़े, अलबत्ता किसी के पास जूते ना हों तो वो ऐसे मौज़े पहने जो टखन से नीचे हो, और ना कोई ऐसा कपड़ा पहनूं जिसमें वरस ज़फ़रान लगे हों। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 8245, मसनद अहमद 2/77, सनन अल-दारमी अलमनास्क 9 1839 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2675, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, बहालत एहराम पगड़ी बांधना ममनू है। हदीस नंबर 2678। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और पूछा, हम जब महरम हों तो क्या पहने? आपने फरमाया, ना कमीज़ पहनूं, ना अमामा पगड़ी, ना पायजामा, ना टोपी और ना मौज़े, अलबत्ता जिसको जूते मैसर ना हो तो वो मौज़े टखन से नीचे पहने और उसे नीचे कर ले। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 5794, तहफ़ा अल-अशराफ 7535, मसनद अहमद 2/4 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2676, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, बहालत एहराम पगड़ी बांधना ममनू है। हदीस नंबर 2679। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और उसने पूछा, जब हम महरम हों तो क्या पहने? तो आपने फरमाया, ना कमीज़ पहनूं, ना अमामे पगड़ियों, ना टोपिया, ना पायजामे, ना मौज़े, अलबत्ता अगर जूते ना हों तो ऐसे मौज़े पहनूं जो टखन से नीचे हों, और ना वरस और ज़फ़रान लगे हुए कपड़े पहनूं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 7749, मसनद अहमद 2/29 वयाती बरक़म 2681 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2677, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, बहालत एहराम मौज़े पहन लेने की मुमानत। हदीस नंबर 2680। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, एहराम में ना कमीज़ पहनूं, ना पायजामे, ना अमामे पगड़ियों, ना टोपिया, ना मौज़े। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 8136 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2678, सनन नसाई।
किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब महरम के पास अगर जूते मौजूद न हों तो मौज़े पहनना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सुना, जब किसी को तहबंद ना मिले तो पायजामा पहन ले, और जब जूतियाँ ना पाए तो मौज़े पहन ले और इन्हें काटकर टखन से नीचे कर ले। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2672। सही हदीस में वलीक़तहमा इन चमड़े के मौज़ू को काट दे का लफ्ज़ शाज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही दून वलीक़तहमा फ़ाना शाज़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2679 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौज़ू को टखनों के नीचे से काटना। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, जब महरम जूते ना पाए तो मौज़े पहन ले और इन्हें काटकर टखन से नीचे कर ले। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2678। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2680 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब औरत के वास्ते बहालत एहराम दस्ताने पहन लेना ममनू है। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, एहराम में आप हमें कौन से कपड़े पहनने का हुक्म देते हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कमीज़ पहनूं, ना पायजामे, ना मौज़े, अलबत्ता अगर किसी के पास जूते न हों तो वो ऐसे मौज़े पहन ले जो टखन से नीचे से हों, और कोई ऐसा कपड़ा ना पहने जिसमें ज़फ़रान या वरस लगा हो, और मुहर्रमा औरत ना नक़ाब पहने और ना दस्ताने। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 13 1838 मीम तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 7470। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2681 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत एहराम बालों को जमाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या बात है लोगों ने एहराम खोल दिया है और आपने अपने उम्रा का एहराम नहीं खोला? आपने फरमाया, मैंने अपने सर की तलबीद एक और अपने हदी की तक़लीद दो कर रखी है, तो मैं एहराम नहीं खोलूँगा जब तक कि हज से फ़ारिग़ ना हो जाऊँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 34 1566 107 1697 126 1725 वालमगाज़ी 77 4398 सही मुस्लिम अलहज 25 1229 सनन अबी दाऊद अलहज 24 1806 सनन इब्न माजा अलहज 72 3 सफ़र 46 तहफ़ा अल-अशराफ 15800 मौता इमाम मालिक अलहज 58 180 मसनद अहमद 6/28 करोड़ 32,84,285 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 2783। सही वज़ाहत 1 तलबीद बालों को गोंद वग़ैरह से जमा लेने को कहते हैं ताकि वो बिखरे नहीं और गर्दो गुबार से महफूज रहें। 2 कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा या और कोई चीज़ लटकाने को तक़लीद कहते हैं ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि ये हदी का जानवर है। इसका फ़ायदा ये था कि अरब ऐसे जानवर को लूटता नहीं थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2682 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत एहराम बालों को जमाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बालों को जमाए हुए लबीक पुकार रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 19 1540 अल्लबा 69 5915 सही मुस्लिम अलहज 3 1184 सनन अबी दाऊद अलहज 12 1747 सनन इब्न माजा अलहज 72 3047 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 6976 मसनद अहमद 2/1,21,131 वयाती अनद अल-मौलिफ 2748। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2683 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2686। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम बांधने के वक्त, जिस वक्त आपने एहराम बांधने का इरादा किया और एहराम खोलने के वक्त इससे पहले कि आप एहराम खोलें, अपने दोनों हाथों से खुशबू लगाई। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16091 मसनद अहमद 6/1,06,107 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2684 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2687। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके एहराम के लिए उससे पहले कि आप एहराम बांधें और आपके एहराम खोलने के लिए उससे पहले कि आप तवाफ़ करें खुशबू लगाई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 18 1539 सही मुस्लिम अलहज 1189 सनन अबी दाऊद अलमनास 11 1745 तहफ़ा अल-अशराफ 17518 मौता इमाम मालिक अलहज 7 17 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2685 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2688। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके एहराम के लिए उससे पहले कि आप एहराम बांधें और आपके एहराम खोलने के लिए जिस वक्त आपने एहराम खोला खुशबू लगाई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 73 5922 तहफ़ा अल-अशराफ 17529 मसनद अहमद 6/238 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 10 1844 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2686 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2689। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके एहराम के लिए खुशबू लगाई जिस वक्त आपने एहराम बांधा और आपके एहराम खोलने के लिए खुशबू लगाई, इसके बाद कि आपने जमरा अक़बा की रमी कर ली और उससे पहले कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 7 1189 तहफ़ा अल-अशराफ 16446 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2687 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2690। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके एहराम खोलने के लिए खुशबू लगाई और आपके एहराम बांधने के लिए खुशबू लगाई जो तुम्हारी इस खुशबू के मुशाबह नहीं थी, यानी ये खुशबू देरपा ना थी। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16523 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2688 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2691। तर्जुमा रू कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू लगाई थी, तो इन्होंने कहा सबसे उम्दा खुशबू थी जो आपके एहराम बांधते वक्त और एहराम खोलते वक्त मैंने लगाई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 79 5928 सही मुस्लिम अलहज 7 1189 तहफ़ा अल-अशराफ 16365 मसनद अहमद 6/3,81,30,161 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 10 1843 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2689 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2692। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझे जो अच्छी से अच्छी खुशबू मिल सकती थी वही मैं आपको एहराम बांधते वक्त लगाती थी। तखरीज दारदावा अंज़र रकम 2685 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2690 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2693।
तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके एहराम बांधते और खोलते वक्त और जिस वक्त आप बीत अल्लाह की ज़ियारत का इरादा करते बेहतरीन खुशबू जोमी पासकती लगाती थी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2687 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2691 सनन नसाई। किताब मैकातुन से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2694। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम बांधने से पहले और ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को बीत अल्लाह का तवाफ़ करने से पहले ऐसी खुशबू लगाई जिसमें मिशक की आमेज़िश थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 7 1191 सनन अंसाई अलहज 77 917 तहफ़ा अल-अशराफ 17526 मसनद अहमद 6/186 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2692 सनन नसाई। किताब मैकातुन से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2695। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं गोया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में खुशबू की चमक देख रही हूँ और आप एहराम बांधे हुए हैं। अहमद बिन नसर ने अपनी रिवायत में वबीस अलतीब फ़ी रास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय वबीस तैयब अलमसक फ़ी मफ़र्रिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में मिशक की खुशबू की चमक रिवायत की है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 7 1190 सनन अबी दाऊद अलमनास 11 1746 तहफ़ा अल-अशराफ 15925 मसनद अहमद 6/38245 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2693 सनन नसाई। किताब मैकातुन से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोकत एहराम खुशबू लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2696। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में इस हाल में कि आप महरम होते खुशबू की चमक देखी जाती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 18 1538 सही मुस्लिम अलहज 7 1190 तहफ़ा अल-अशराफ 5988 मसनद अहमद 6/25,42,67,280 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2694 सनन नसाई। किताब मैकातुन से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2697। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं गोया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में इस हाल में कि आप महरम हैं खुशबू की चमक देख रही हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2695 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2695 सनन नसाई। किताब मैकातुन से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2698। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की जड़ों में इस हाल में कि आप महरम होते खुशबू की चमक देखती थी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2695 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2696 सनन नसाई। किताब मैकातुन से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2699। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं गोया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की मांग में इस हाल में कि आप महरम होते खुशबू की चमक देख रही हूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहारा 14 271 अल-लबास 70 5918 सही मुस्लिम अलहज 7 1190 तहफ़ा अल-अशराफ 15928 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2697 सनन नसाई। किताब मैकातुन से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2700। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में इस हाल में कि आप महरम खुशबू की चमक देखी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 7 1190 तहफ़ा अल-अशराफ
15954 مسند احمد 6109173175224240 صحیح قال الشیخ علی البانی صحیح وظائف سنن النسائی علی البانی حدیث نمبر 2698